बडिंग डॉक्टर्स। तो आज हम लोग 3 क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी कवर करेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो मेनली जो 21 क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर 21, उसकी ट्राइसोमी की वजह से होता है, मतलब एक एडिशनल कॉपी बन जाती है। उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? एक तो होता है मोंगोलिज्म, जो मंगोलियन टाइप फेस बन जाता है। क्यों बनता है? क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी की वजह से। और एक अपार्ट फ्रॉम मंगोलिज्म दूसरे फीचर्स भी होते हैं। तो मंगोलिज्म में एक तो फेस थोड़ा राउंड सा हो जाता है, स्लैंटिंग आईज हो जाती हैं, एपिकेंथिक फोल्ड आएगा, लो सेट्स ऑफ स्मॉल ईयर एंड लो ब्रिज ऑफ नोज। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? न्यूमोनिक में इसका रेसिल, राउंड फेस, एपिकेंथिक फोल्ड, स्लैंटिंग आइज, लो सेट ऑफ स्मॉल ईयर, लो ब्रिज ऑफ नोज। इसके अलावा जो बाकी है उसके लिए हम करेंगे मैक्यूब एड, मैक्रोग्लोसिया, एनलार्ज कोलोन, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, अम्बिलिकल हर्निया, बिग टोस, वाइडली स्प्रेड, मीन्स जो 2 टोज होंगे उनके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा होगा, एबनॉर्मल पेल्विस, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज एंड डिमिनिश मसल टोन। और जो हैंड में जो हमारी क्रीज होती हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें सिमियन क्रीज आ जाएंगी। अभी डाउन सिंड्रोम मेनली होता क्यों है? एक तो जो मैटरनल एज है वो ज़्यादा है, 35 प्लस की एज में प्रेगनेंसी हुई है वो, या क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये होता है। अब इसको हम टेस्टिंग कैसे करते हैं? एक तो आता है हमारे पास प्रीनेटल टेस्टिंग होता है, मेनली हम देखते हैं। तो ये जो 3 फीचर्स है ये हम देखेंगे सीरम में। मैटरनल सीरम हम लेते हैं 16 to 18 वीक्स पे। तो सीरम में हम क्या देखेंगे? जो अल्फा फेरोप्रोटीन है वो डिक्रीज हो जाएगा, 25% से भी कम रह जाएगा। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्राडियोल कम हो जाएगा, वो भी 25% से कम रहेगा। और जो HCG होता है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना? जो नॉर्मल है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा हम अमाइनो सिंथेसिस भी करते हैं, एक तो मैटरनल सीरम लेंगे और एक अमाइनो सिंथेसिस करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, 60 ईयर्स तक हो जाएगी। और इसमें मेंटल रिटार्डेशन मेनली क्यों होता है? जो DYRK1 जीन है उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। और वो कहाँ लोकेट होता है? क्रोमोसोमल 21 पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसका कार्योटाइप क्या होता है? 47XXY। फिनोटाइप कैसा होगा? मेल्स। और कॉजेस की क्यों होगा? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। तो इसके लिए हम क्या न्यूमोनिक देखेंगे? TOG WL4S4। तो टॉग में तो आएगा हमारे पास टोरोडोंटिक टीथ, ऑस्टियोपोरोसिस, गायनेकोमेस्टिया। W में वाइड लिप्स। और L4 में हमारे पास लैक ऑफ बियर्ड एंड बॉडी हेयर, लैक ऑफ प्यूबिक हेयर, लॉन्ग आर्म, लॉन्ग लेग्स। और S4 में हमारे पास आएगा स्मॉल पेनिस, स्मॉल टेस्टिस, स्पार्स बॉडी हेयर, शाइनेस एंड डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बकल स्मेयर करेंगे जिसमें हमें बार बॉडी का पता चलता है, बार बॉडी इसमें प्रेजेंट होगी क्योंकि XXY है। तो एक एक्स क्रोमोसोम कम करेंगे तो बार बॉडी हमारे पास प्रेजेंट होगी इसमें। टेस्टिकुलर बायोप्सी हम करेंगे जिसमें हमें जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी हियालिनाइजेशन दिखेगी और स्पर्मेटोजेनेसिस एब्सेंट मिलेगा। सेरम में हमें LH और FSH इंक्रीज दिखेगा और जो टेस्टोस्टेरोन है वो डिक्रीज होगा। अब टेस्टोस्टेरोन ही डिक्रीज है तो ट्रीटमेंट में हम देंगे टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। नाउ नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। इसको हम और क्या क्या बोलते हैं? ओवेरियन डिसजेनेसिस, एक्स मोनोसोमी, 45XO सिंड्रोम,
अल्रिच टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें जो वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो क्या होगा, जो फीमेल होगी उसको ओवेरियन डिसजेनेसिस होगा, तो जी हमारा फिनोटाइप हुआ इसमें फीमेल, बार बॉडी नॉर्मली इसमें एब्सेंट होगी। तो इसका कॉज क्या है, क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। और निमोनिक इसका हम क्या याद करेंगे, विस, बाली, CPR, V2, HOH। वाइडली स्पेस निपल, वेबिंग ऑफ नेक। I से इनफर्टिलिटी, S से शॉर्ट स्टेचर स्कोलियोसिस, B से ब्रॉड चेस्ट एंड ब्रेस्ट आर अंडर डेवलप्ड, A से कोआक्टेशन ऑफ आयोटा, L से लिम्फेडेमा ओवर लिम्स, I से आता है नेवी विच आर ब्राउन स्पॉट्स, इसका I आएगा यहाँ पे, C से क्यूबाइटस वाल्गस, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, रूडिमेंट्री ओवरीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, विजुअल एब्डोमिनलिटीज, हाई आर्क पैलेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड हॉर्स शू किडनी। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या देखेंगे, बक्कल स्मेयर में हमें बार बॉडी बिल्कुल नहीं दिखेगी क्योंकि ये 45XO है इसलिए। सेरम में हमें एस्ट्रोजन कम मिलेगा, प्रोजेस्ट्रॉन कम मिलेगा। जो USG हम करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें गोनाडल एब्सेंस होगी और इसके अलावा हम एमनियोसेंटेसिस भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन और एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी।